देखें अभी क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारतीय सेना ने किस देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था? भारतीय सेना ने किस देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था? पाकिस्तान के ऊपर किया था। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करें कब किया गया था, ये किया गया था अभी 28 सितंबर को, 28 सितंबर 2016 को, 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, विश्व के अंदर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा जिसकी हाल ही के अंदर मृत्यु हो गई थी। आपके एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आया था, जरूरी नहीं सेम का सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा कर दे सकता है। विश्व के अंदर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा की अगर बात करें तो राजा थे वो थाईलैंड के राजा थे। अगर हम बात कर लेते हैं कौन से राजा थे, इसके नाम की अगर बात करें तो भूमिबोल। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 88 वर्ष के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी और ये एकमात्र विश्व के ऐसे राजा थे 70 वर्ष और 126 दिन तक सत्ता के अंदर रहे थे। 88 वर्ष के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की अगर बात करें 13 अक्टूबर 2016 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाए। इससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि ये कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे, इनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? अभी दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1961 के अंदर। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा वो कब शुरू की गई थी? उत्तर वैदिक काल के द्वारा शुरू की गई थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। पद एकल परिवार का आशय अभिप्राय क्या है? भी पद एकल परिवार का आशय अभिप्राय क्या है? अगर एकल परिवार की बात करें तो उसके अंदर पति पत्नी और उनके बच्चे भी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66, भारत के अंदर हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर कौन सा है? भी हाईटेक सिटी की अगर बात करें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। हैदराबाद से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। अगर हैदराबाद की और बात करें तो इसको कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। अभी हैदराबाद को किस और नाम से जानते हैं? तो साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है हैदराबाद सिटी को। अगर यहीं पर बात करें हैदराबाद किस के लिए प्रसिद्ध है, तो आईटी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हैदराबाद सिटी, या फिर हाईटेक सिटी बोल सकते हैं। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? भी तृतीय विश्व पद के अर्थ की अगर बात करें, अभिप्राय की अगर बात करें तो एक प्रकार के विकासशील देश होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो देश यानी कि तृतीय विश्व या फिर तीसरी दुनिया एक प्रकार का ऐसा वाक्यांश है जिसका प्रयोग सामान्यतः विकासशील देशों को वर्णन करने के लिए किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68, किस वर्ष के अंदर हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में आई थी? किस वर्ष के अंदर हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव के अंदर आई थी? राइट आंसर हो जाता 1965 के अंदर। इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े बहुत और बन सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें भारतीय संविधान के अंदर 1950 के अंदर भी, भारतीय संविधान के अंदर 1950 के अंदर ये घोषणा की गई थी जो संघ की आधिकारिक भाषा होगी वो एक तो हिंदी होगी और लिपि की अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि होगी। परंतु संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्ष चले जाते हैं, उसके बाद 26 जनवरी 1965 को संसद के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा इसका प्रयोग रोक दिया जाए और 26 जनवरी 1965 को हिंदी भारत की शासकीय भाषा बन गई थी, या फिर हम बोल सकते हैं भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी 26 जनवरी 1965 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बछेंद्री पाल की अगर बात करें सबसे पहली बार कब माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह की थी, तो 23 मई 1984 को, भी 23 मई 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70, भारत रत्न किस पेड़ के पत्ते की तरह बनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से रिलेटेड भारत रत्न से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। किस पेड़ के पत्ते की तरह बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पीपल के पत्ते की तरह। पीपल का पत्ता होता है उस क्वेश्चन नंबर 71। एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि इंपॉर्टेंट क्लासें आपसे मिस ना हो जाएं। भी क्वेश्चन नंबर 71, गोवा का संरक्षक संत कौन है? गोवा का संरक्षक संत की अगर बात करें
सेंट जोवियर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंट जोवियर की अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1506 के अंदर इनका जन्म होता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, इन्होंने जीसस समाज की स्थापना की थी सेंट जोवियर के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, किस देश के वैज्ञानिकों ने मच्छर से संक्रमित जीका विषाणु के खिलाफ अधिक सक्षम, सुरक्षित और सस्ते वनस्पति आधिकारिक यानी कि जीका वैक्सीन को विकसित किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आपको मोबाइल फोन का प्रयोग करना है केवल तब करना चाहिए जब यानी कि स्वचालित संचरण वाहन ड्राइव कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। 30 किलोमीटर की दूरी, ये भी बिल्कुल गलत है। कॉल रिसीव करे, जरूरी नहीं है आप कॉल रिसीव करते हो, आप एकांत के अंदर हो या ट्रैफिक के अंदर हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। वाहन खड़ा होना चाहिए और उचित रूप से पार्किंग हो, यानी कि ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से बताना भी कौन सा राष्ट्रीय गीत है? कौन सा राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत से एग्जाम के अंदर इंडियन पॉलिटिकल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम। अगर एग्जाम के अंदर इसकी रचना पूछ ले, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगर ये दोनों ही ना पूछे, कुछ और पूछ ले इससे, तो इसके गीत की जो धुन है यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा बनाई गई थी और ये प्रसिद्ध गीत है। पूछ ले किस उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। अगर इस गीत की हम बात करें तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। अगर ये पूछ ले किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। अगर यहीं पर हम बात करें, इसको संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को दर्जा मिला था। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, ऐसे ही आपको क्लासें कंटिन्यू कवर करवाते रहेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? राइट आंसर हो जाता है, सभी जानते हैं, किरण बेदी थी भारत की प्रथम आईपीएस महिला। अगर पूछ ले कब बनी थी, तो जुलाई 1972 के अंदर आईपीएस अधिकारी बनी थी किरण बेदी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विद्यापति ने अपने गाने खालिस्तान के अंदर लिखे थे, यानी कि कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा के अंदर? मैथिली भाषा के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, सरकार के द्वारा किसी विषय के ऊपर जनगण का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित दस्तावेज को क्या बोला जाता है? भी एक प्रकार का हाइट पेपर बोला जाता है इसको। हाइट पेपर की हम बात करें तो हाइट पेपर यानी कि जो ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष सब्जेक्ट यानी कि किसी विशेष विषय की रिपोर्ट होती है ब्रिटेन और भारत सरकार की, उसी को हाइट पेपर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, लुइस जॉर्डन था भी एक प्रकार का क्या था? यानी कि लुइस जॉर्डन की हम बात करें, राइट आंसर हो जाएगा एक फ्रेंच अभिनेता थे लुइस जॉर्डन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एक मानव शक्ति कितने हार्स पावर के समान मानी जाती है? कितने हार्स पावर के बराबर होगी एक मानव शक्ति की अगर बात करें? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी 0.1 हार्स पावर के बराबर होती है। तो ये थे आज की क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद यही रहेगी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे आप।